हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको वापस मेरे नए वीडियो में। तो आज का तारीख है, आज 16 मार्च है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ट्रैवलर्स के लिए पूरी दुनिया में, और ना कि सिर्फ इंडिया में। वियतनाम फाइनली खुल चुका है टूरिज़्म के लिए। हालांकि पूरी तरीके से नहीं खुला है, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पहले जिस तरीके से आपको 3 महीने का वीज़ा मिलता था ऑन अराइवल, अभी वैसे नहीं है। तो आपको ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और अभी सिर्फ 1 महीने का वीज़ा वो लोग दे रहे हैं। हालांकि अगर आप एम्बेसी में जाते हो, अभी मैंने कंबोडियन एम्बेसी में पूछा, सॉरी वियतनामीज़ एम्बेसी यहाँ कंबोडिया में पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो लोग मुझे 3 महीने का वीज़ा नहीं देंगे। मगर काफ़ी सारे लोग हैं बैंकॉक में जिन्होंने एम्बेसी के अंदर पूछा और उन्होंने अप्लाई भी किया, और उन्हें 3 महीने का वीज़ा के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब हर जगह पे सेम नहीं है अभी, आई डोंट नो क्यों, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो बस यही न्यूज़ है कि मतलब अगर आप एम्बेसी में पूछोगे तो फिर शायद से वो लोग आपको 3 महीने का वीज़ा देंगे। तो अभी मैंने भी एक्चुअली एम्बेसी में पूछा है, वियतनामीज़ एम्बेसी जो कि दिल्ली में है। तो मैंने वहाँ पे उन्हें मेल किया है, क्योंकि अभी रात के 8:30 बजे है यहाँ पे कंबोडिया में, तो वहाँ पे इंडिया में आई थिंक अभी 7 बजे है। तो अभी तो कुछ मैं फ़ोन कर नहीं सकता, लेकिन मैंने ईमेल किया है और मैं उसका वेट कर रहा हूँ अभी। सो एनीवे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी और आप किस तरीके से आप वियतनामीज़ वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे लैपटॉप में अभी। ओके दोस्तों, सो आप यहाँ देख सकते हैं वीएन एक्सप्रेस इंटरनेशनल, जो कि यहाँ का न्यूज़पेपर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेन विजिटर्स कैन ट्रैवल फ्रीली विथ नेगेटिव कोविड टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले तो आपको लगेगा एक टेस्ट। द टेस्ट मस्ट हैव बीन डन using RT-PCR method within 72 hours before departure। ओके, सो आपके फ़्लाइट से 72 घंटे पहले आपको ये टेस्ट कराना है RT-PCR, या फिर आप रैपिड एंटीजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो होना चाहिए 24 घंटे। एंड यहाँ पे दिखा है those who cannot take the test before arrival have to be tested within 24 hours after entering and can leave their accommodation if they are not infected। ये तो यार थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे जो ये बोल रहे हैं कि मतलब इसके मतलब आने के बाद 24 घंटे में आप टेस्ट कराओ, जो कि एंटीजन टेस्ट होगा। तो यार कोई भी बंदा या बंदी RT-PCR टेस्ट क्यों कराएगा? क्योंकि अगर अभी मुझे आई थिंक इंडिया में 1200 रुपये के आसपास, 10,000 1200 1500 जितना आई थिंक है इस का तकरीबन इस प्राइस रेंज में। लेकिन अगर आप यहाँ कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे, जैसे कि अभी मैं कंबोडिया में हूँ अभी, तो यहाँ पे अगर मैं प्नोम पेंग में देखूँ, तो अगर मैं सिर्फ हॉस्पिटल में जाता हूँ तो फिर मुझे $130 का RT-PCR टेस्ट है। अगर मैं सीधा हॉस्पिटल में जाऊँ, अगर मैं बुक करूँ अपॉइंटमेंट तो $80 होता है, और एंटीजन टेस्ट तो यार $30 का है। तो फिर मैं कोई भी ये क्यों नहीं करेगा? मतलब ये तो टेस्ट इतने जल्दी मिल जाता है, तो कोई भी क्यों करेगा ये RT-PCR मेथड से टेस्ट? क्या कोई इतना बिजी है 24 घंटे के लिए? मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो अगर मैं एक्चुअली ये जो कहा है इन्होंने, मैं इसके ऊपर इतना अटेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं सेफ साइड के लिए अगर देखूँ तो फिर मैं PCR टेस्ट कराऊँगा, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं है जो रैपिड एंटीजन टेस्ट की ज़रिए से वियतनाम में आया हो। एंड इसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर आप टेस्ट नहीं कर सकोगे तो फिर आपको 10 दिन मॉनिटर करना पड़ेगा एंड नोटिफाई मेडिकल स्टाफ इफ़ दे हैव कोविड सिम्टम्स। तो ये तो ठीक है, मतलब अगर, और मैंने देखा कई लोगों से, मैंने पूछा भी कि उन्होंने मतलब
टेस्ट कराने के बाद वो लोग घर पे गए, इनके होटल में गए, लेकिन कोई भी टेस्ट के बाद मॉनिटर करने आया नहीं इनके पास। तो ये तो मतलब यार बेतुकी बात है मुझे मेरे ख्याल से। एंड देन यहाँ पे लिखा है दे मस्ट ऑल्सो यूज़ द कोविड ऐप ड्यूरिंग देयर स्टे। ओके, तो पीसी कोविड ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा काफ़ी आसानी से। वहाँ पे आप अपने डिटेल्स डालिए और वहाँ पे आपको सीधा आपके जो 2 वैक्सीन शॉट्स लगे रहेंगे उसका डिटेल डालना है और बस आई थिंक वो सीधा सीधा ये चालू हो जाएगा ऐप। ठीक है, तो ये है इमिग्रेशन वेबसाइट वियतनामीज़ ई वीज़ा के लिए। तो ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो एक बार आप यहाँ पे आ जाओ, फिर सीधा चले जाना पर्सनली अप्लाई फॉर ई वीज़ा के अंदर। और एक बार यहाँ पे आपको देखना है कि मतलब इसके लिए आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको फ़्लाइट की बुकिंग नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना है इसमें आपको इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सीधा आपको दिखाता हूँ अगला स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है और आपका पासपोर्ट अपलोड करना है, आपके सारे के सारे डिटेल्स भरनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको देखनी है वो है इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन वियतनाम। अभी यहाँ पे 30 दिन है, इसका मतलब है 1 महीना, लेकिन अगर मुझे चाहिए तो फिर ये 90 दिन भी हो सकता है। लेकिन अभी क्या है ना, समझो अगर मैंने यहाँ पे 90 दिन डाला और मैं ग्रांट ई वीज़ा वैलिड फ्रॉम ये डेट जो है यहाँ पे, ये यहाँ से इस डेट तक, अगर मैं इसे चेंज करूँ कि अगर मैं देखूँ तो ये तो सिर्फ 1 महीना है, राइट। तो ये भी डेट चेंज करनी चाहिए मुझे। तो मैं अप्रैल मई जून 20 तक करता हूँ। तो यहाँ पे ये पॉपअप सा आ जाता है ऐसे कि ई वीज़ा मैक्सिमम 30 डेज़। तो समझो अगर आपने यहाँ पे 90 दिन डाला और यहाँ पे भी आपने चेंज किया, लेकिन फिर भी आपको जो आपका ई वीज़ा मिलेगा वो सिर्फ 30 दिन का ही मिलेगा। तो ये 90 दिन डाल के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, ये इसके अलावा आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो डेट है आप इसके और आप जब फ़्लाइट बुक करोगे तो ये या तो इस डेट की होनी चाहिए या तो फिर इसके बाद। समझो अगर आपने फ़्लाइट बुक की 22 तारीख की या 23 तारीख की या 24 तारीख की, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने इसके पहले वाली फ़्लाइट बुक की, समझो अगर आपने 20 तारीख की फ़्लाइट बुक की, तो फिर ये गलत है। ठीक है, बस ध्यान रखना कि इस डेट के बाद वाली ही बुक आप टिकट बुक करी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटेंडेड टेम्पररी रेजिडेंशियल एड्रेस। यहाँ पे आपको आपका जो भी एड्रेस होगा होटल का वो डालना है यहाँ पे। अलाउड टू एंट्री थ्रू चेक पॉइंट, अभी मेरे टाइम हो ची मिंह है तो मैं हो ची मिंह डालूँगा। ठीक है, और ये सिटी प्रोविंस भी आपको सेम, अभी ये हो ची मिंह में आता है तो फिर मैं यहाँ पे हो ची मिंह डालूँगा। एक सेकंड, कहाँ पे है हो ची मिंह, यहाँ पे। ठीक है, और ये तो सिर्फ आपके फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स है, तो ये एक बार आप भर दो, आई अश्योर कर दो, कैप्चा डाल दो और फिर सीधा रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में चले जाना। तो ठीक है, अभी मैं मेरे डिटेल्स भर देता हूँ और मैं सीधा आपको रिव्यू में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सो एक बार आपका ये सब हो जाए भर के तो ये रिव्यू में आ जाएगा। आप अपना सब डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेना और सीधा पेमेंट ऑप्शन में चले जाना। यहाँ पे आने के बाद आपको दिखेगा कि मतलब आपको क्या क्या कितना पे करना है, जो कि है 25 USD। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 1 महीने का वैलिड वीज़ा है। ठीक है, और सीधा पे ई वीज़ा पे जाना। ओके, तो यहाँ पे वियतनामीज़ डोमेस्टिक कार्ड्स भी है और इंटरनेशनल कार्ड्स भी है। तो आप एक बार ये सब कर देना, इंटरनेशनल पे कर देना
और आपका ई वीज़ा आपको आ जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर। ओके, सो एक बार ये हो जाए तो आप सीधा फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हो एक बार आपका ई वीज़ा आ जाए। सो इन्होंने कहा है कि मतलब यार 3 बिज़नेस डेज़ में आ जाएगा, लेकिन वो 1 दिन के अंदर भी आ जाता है। मैंने देखा है काफ़ी लोगों का फेसबुक पे 1 दिन के अंदर आता है, या तो फिर आपको अगले दिन आ जाएगा, ज़्यादा कुछ दिन नहीं लगते। और एक बार ये आ जाए तो आप सीधा टिकट बुक कर सकते हो। एंड आई एम श्योर कि ये लोग रिटर्न टिकट के लिए भी पूछेंगे, तो आप रिटर्न टिकट करनी ज़रूरी नहीं है अगर आपको करना हो तो, लेकिन आप उसे डमी टिकट के साथ कर सकते हो। अभी डमी टिकट भी नहीं बोलूँगा मैं, डमी टिकट नहीं बोलूँगा मैं, आप रेंट अ टिकट कर सकते हो जो कि ऑफिशियल होगा। डमी टिकट के चक्कर में मैं नहीं पड़ता कभी भी, मैं हमेशा रेंट अ टिकट करता हूँ। अभी रेंट अ टिकट आपको कहाँ पे करना है उसके सारे लिंक्स मैं डाल दूँगा ना नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कुछ भी तो फिर आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ लेना मेरे साथ। तो मेरा वीज़ा भी ऐसे ही हो गया है और मैं काफ़ी जल्द जा रहा हूँ वियतनाम वापस। ठीक है, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको मैं मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ अलग नई दिलचस्प कहानी के साथ, क्योंकि मैं अभी हूँ कंबोडिया में, राइट। सो देखना ना भूलेगा मेरा अगला एपिसोड। ठीक है, अगला एपिसोड, अगला वीडियो जो भी आपको कहना हो। ठीक है, चलो बाय बाय।